हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ नन्स अपनी प्यास बुझाती है। आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब प्लेग नामक बीमारी ने अपना आतंक मचाया हुआ होता है। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम तंदिरा है, जो एक चर्च में पेंटर का काम किया करता है। तंदिरा को बहुत दिन से पैसे नहीं मिले होते हैं, इसलिए वो अपने पैसे लेने के लिए फादर के पास जाता है और यहाँ देखता है कि फादर की मौत हो चुकी थी। अब तंदिरा सोचने लगता है कि क्यों ना वो चर्च का फादर बन जाए, जिसके बाद वह फादर की ड्रेस पहन लेता है और एक नकली फादर बन जाता है। अगली सीन में हम लोरेंजो नाम का एक युवक देखते हैं जिसके पीछे कुछ लोग होते हैं, क्योंकि उसने किसी पेलू नाम के आदमी का पैसा चुराया हुआ था। पेलू एक सरकारी आदमी है। यहाँ पेलू अपना बदला लेने के लिए लोरेंजो से फाइट करता है, लेकिन लोरेंजो किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। आगे हम पेम्पिनिया को देखते हैं, जो एक धनी व्यापारी की बेटी होती है और उसके पिता की प्लेग में मृत्यु हो जाती है। तभी यहाँ पेलू आता है। वह कहता है कि दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पेलू का मदद करने का मतलब उसके साथ सोने के लिए होता है, लेकिन पेम्पिनिया कहती है कि मैंने रसिया के राजकुमार चकलंड से शादी करने का वादा किया है, जो कि रसिया से अभी इधर ही आ रहे हैं। इतना कहने के बाद पेम्पिनिया वहाँ से जाने लगती है, पर यहाँ पेलू कहता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता पर कितना कर्ज हो चुका था। पेम्पिनिया पूछती है कि किस चीज का कर्ज है। पेलू कहता है कि तुम्हारे पिता ने व्यापार करने के लिए कर्ज लिया हुआ था, लेकिन वो उसे चुकाने में नाकाम रहे और वो कर्जा मैंने चुकाया था, और तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारी शादी का वादा किया हुआ था। पेम्पिनिया यहाँ अपने राजकुमार के प्रॉमिस के बारे में बताती है। आगे हम लोरेंजो को देखते हैं, जो कि हॉर्स पर बैठकर भगा जा रहा है और उसके पीछे पेलू के सिपाही लगे होते हैं। तभी उसे रास्ते में एक अनजान आदमी मिलता है और वह अपने ठेले पर एक मरा हुआ आदमी लेकर जा रहा होता है। लोरेंजो उससे रास्ते के बारे में पूछता है। वह आदमी बोलता है कि यह रास्ता कॉन्वेंट की तरफ जाता है, जहाँ पर बहुत सारी नन्स रहती है, और ये लाश एक गार्डनर की है और मैं वहीं से आ रहा हूँ। लोरेंजो कहता है कि उसे कॉन्वेंट में गार्डनर की नौकरी मिल सकती है। वह आदमी कहता है नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास वो क्वालिटी नहीं है। यहाँ लोरेंजो उस मरे हुए आदमी के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वह गार्डनर गूंगा बहरा था और उन्हें ऐसा ही आदमी काम के लिए चाहिए। लोरेंजो यहाँ से जाते हुए बोलता है गूंगा बहरा होना स्पेशल क्वालिटी नहीं होती है। अब लोरेंजो पेलू के आदमियों से बचने के लिए एक ट्री पर छुप जाता है। पेलू के आदमी यहाँ उसे नहीं देख पाते हैं। कुछ देर बाद वो डाल टूट जाती है, जिससे लोरेंजो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद यहाँ पर बेहद खूबसूरत नन्स आ जाती है और वो उसे उठाकर कॉन्वेंट में लाती है। यहाँ पर दो नन्स उसे देखने के लिए आती है। ये नन्स उसके शरीर को ऐसे देखती है जैसे कि बहुत सालों से उन्होंने किसी आदमी को नहीं देखा था। इनमें से एक नन्स कहती है कि देखो, इसकी कोई हड्डी तो नहीं टूट गई है। यहाँ वे लोरेंजो के हथियार के टूटने की बात कर रही है और उसके शरीर पर अपने हाथों को फेरने लगती है और उसके शर्ट को उठाकर उसके पेट में किस करती है, जिससे वो नन्स मदहोश हो जाती है और दूसरी नन्स को भी ये सब करने को बोलती है और अब वो भी किस करती है। यहाँ लोरेंजो होश में होता है, पर वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी एक नन्स उसके होठों को चूसने लगती है। इसके बाद लोरेंजो अपनी आँख खोल देता है, जिससे ये नन्स डर जाती है। तभी यहाँ पर इन नन्स की मदर आ जाती है और ये नन्स अपना चेहरा ढक लेती है और मदर से कहती है कि हमको लगता है कि ये आदमी गूंगा बहरा है। ये सुनकर मदर भी खुश हो जाती है और अपने प्यास के लिए सोचती है। दरअसल गूंगा बहरा आदमी इनकी प्यास को बुझा सकता है और किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब मदर लोरेंजो से पूछती है कि क्या तुम गूंगे बहरे हो। लोरेंजो यहाँ इशारा करता है कि वह गूंगा बहरा है। इसके बाद मदर उन दोनों नन्स से लोरेंजो को नहलाने के लिए बोलती है। यहाँ नहलाते वक्त ये नन्स लोरेंजो के साथ सांप गुफा का खेल खेलती है। दूसरी तरफ पेम्पिनिया पेलू से परेशान होकर चर्च में अपनी सहेली के साथ जाती है और यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब वर्जिन होते हैं। यहाँ पेम्पिनिया बताती है कि पेलू उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी शादी चकलंड से तय हुई है और वह उसी से शादी करना चाहती है। तभी एक सहेली कहती है कि पहले राजकुमार चकलंड को देख तो लो। तभी दूसरी सहेली कहती है चुप रहो, हम शादी से पहले दूसरे का नाक नहीं ले सकते। तभी यहाँ पर पेलू दास आ जाता है और पूछता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है। ये सब वहाँ से बाहर आकर एक फैसला लेते हैं कि वे पेम्पिनिया को कॉन्वेंट में भेज देंगे जब तक कि राजकुमार चकलंड न आ जाए। तभी एक सहेली एक तांगा लेकर आती है और वो बहरूपीय फादर को साथ लेकर निकल जाते हैं। पेम्पिनिया भी एक दूसरे तांगे से निकल जाती है। पेम्पिनिया के कॉन्वेंट में पहुँचने के बाद ये लोग उसके ड्रेस को उतार कर उसे नन्स बना देते हैं। पेम्पिनिया सोचती है कि उसकी वर्जिनिटी यहाँ सेफ रहेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ पर दिन रात गुफा की खुदाई होती है। तभी पेम्पिनिया की नजर लोरेंजो पर जाती है। वो नन्स से पूछती है कि ये कौन है। यहाँ नन्स उसे बताती है कि वो एक गार्डनर है, जो कि बहुत मेहनती है। ये सुनकर पेम्पिनिया भी उसे पसंद करने लगती है। आगे हम देखते हैं लोरेंजो गार्डन में काम कर रहा होता है। अभी वहाँ पर एक नन आती है और वो दोनों नन्स से अलग थी। वह लोरेंजो को बुलाती है और वे दोनों एक ट्री के पीछे पेलन कार्यक्रम करते हैं। पेम्पिनिया उन दोनों को वहाँ जाते हुए देख लेती है और उसे जलन हो जाती है। दूसरी तरफ राजकुमार चकलंड महल में पधारते हैं। यहाँ चकलंड की मुलाकात पेलू दास से होती है। राजकुमार चकलंड उसे अपने नाम का महत्व बताते हैं। यहाँ राजकुमार चकलंड पेलू को पेम्पिनिया का फादर समझता है और कहता है कि मैं आपके और आपके बीबी के लिए कुछ तोहफा लाया हूँ। पर पेलू कहता है कि मैं पेम्पिनिया का फादर नहीं हूँ। राजकुमार चकलंड कहता है तो फिर आप पेम्पिनिया के दादाजी होंगे। पर पेलू दास कहता है कि मैं पेम्पिनिया का होने वाला हस्बैंड हूँ। राजकुमार चकलंड यहाँ मजा लेने लगता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है और वो बताता है कि पेम्पिनिया कॉन्वेंट में गई है और वही आपसे शादी करेंगी। यह सुनकर चकलंड उस ओर निकल जाता है। इधर कॉन्वेंट में हम देखते हैं कि लोरेंजो के कमरे में दो नन्स आती है और रोमांटिक मूड में बातें करती है। यहाँ दोनों अपने ड्रेस उतारने लगती है। दूसरी तरफ कुछ नन्स लोरेंजो को नहलाने के लिए जा रही होती है। एक नन्स पेम्पिनिया से कहती है कि वो आज लोरेंजो को अपनी गुफा का दर्शन कराएगी, पर पेम्पिनिया कहती है कि ये सब पाप है। जब आप
जवाब में दोनों नन्स कहती है कि हमें पता है तुम्हें जलन हो रही है, पर हम तो अपनी खुदाई जरूर करवाएंगे। लेकिन इस बार दोनों की पेलन कार्यक्रम नहीं हो पाता है। वो दोनों लोरेंजो के टब में पानी डालती है और पेम्पिनिया को अंदर बुलाती है, लेकिन पेम्पिनिया मना कर देती है। अब लोरेंजो को तैयार कर मदर नन के पास लाती है। यहाँ मदर लोरेंजो के साथ खूब घचाघच करती है और ये सब पेम्पिनिया को देखकर बहुत जलन होती है, क्योंकि पेम्पिनिया को लोरेंजो से प्यार हो गया था। दूसरे दिन लोरेंजो बगीचे में काम कर रहा होता है। यहाँ पेम्पिनिया एक किताब देख रही थी। लोरेंजो पेम्पिनिया को अजीब नजरों से देखता है और ढोल बजाने की सोचता है। कुछ देर बाद पेम्पिनिया उसके कमरे में आती है। यहाँ लोरेंजो समझ जाता है कि पेम्पिनिया यहाँ पर क्या करवाने आई है। लोरेंजो यहाँ उसका नकाब उतारने लगता है, पर पेम्पिनिया उसे रोक देती है और उसके आंखों पर पट्टी बांधने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जिसके बाद पेम्पिनिया एक किस करती है। आगे एक तांगा पेम्पिनिया को लेने के लिए कॉन्वेंट आ जाता है, क्योंकि यहाँ राजकुमार चकलंट पहुँच चुके थे। पेम्पिनिया यहाँ लोरेंजो से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह मदर से कहती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है। मदर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। पेम्पिनिया कहती है कि मैंने उसे बगीचे में गाना गाते हुए सुना था। अब मदर उसको चेक करने के लिए लोरेंजो के पास जाती है और कान में कहती है कि तुम्हारा कट गया है। यह सुनकर लोरेंजो घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है और अपने आप को फंसता देख कहता है कि ये तो चमत्कार हो गया। मदर सोचती है कि ये तो सुन भी सकता है और बोल भी सकता है, इसलिए मदर उसे लात मारकर यहाँ से भगा देती है। फिर पेम्पिनिया भी वहाँ से जाने लगती है। लोरेंजो पेम्पिनिया से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ राजकुमार चकलंट एक तालाब में पानी पीने के लिए आता है और यहाँ पर उसे एक सुंदरी नहाते हुए दिखती है। चकलंट पूछता है कि क्या तुम इंसान हो। इसके जवाब में वह कहती है कि मैं एक जलपरी हूँ। चकलंट कहता है कि मैं एक पेम्पिनिया नाम की गर्ल से बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद वह गर्ल खुद को पेम्पिनिया बताती है। इसके बाद चकलंट का पेलन कार्यक्रम शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ पेम्पिनिया और लोरेंजो एक चर्च में पहुँच जाते हैं। यहाँ पेम्पिनिया लोरेंजो से पूछती है कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो। वो कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने उसका सुंदर चेहरा अभी तक देखा नहीं है। उसने मुझे एक बार किस किया था। यहाँ पेम्पिनिया उसे एक बार आंख बंद करने को बोलती है ताकि उसे याद आ जाए कि किस करने वाली गर्ल यही है। और जैसे ही ये दोनों किस करने वाले थे, तभी यहाँ पेलू आ जाता है। पेम्पिनिया लोरेंजो को यहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है, लेकिन लोरेंजो यहाँ हिम्मत दिखाता है और तभी पेलू इस पर हमला कर देता है। पेलू लोरेंजो को बहुत पीटता है और जैसे ही पेलू लोरेंजो को मारने वाला था, तभी पेम्पिनिया कहती है कि अगर तुमने इसको मारा तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर पेलू उसे नहीं मारता है, पर लोरेंजो को एक जेल में बंद कर देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद पेम्पिनिया पेलू को कहती है कि जब तुम लोरेंजो को आजाद कर दोगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर पेलू को गुस्सा आ जाता है, पर पेलू पेम्पिनिया की शर्त को मान जाता है। यहाँ पेम्पिनिया पेलू से शादी नहीं करना चाहती थी, वो बस लोरेंजो की जान बचाने के लिए झूठ बोल रही थी। इसके बाद पेम्पिनिया उस फर्जी फादर से मिलती है और शादी के लिए पूरा माजरा बताती है। फादर यहाँ उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेलू के दो सिपाही लोरेंजो को यहाँ से दूर लेकर जा रहे हैं। यहाँ लोरेंजो दोनों सिपाही को उल्लू बनाकर वापस पेम्पिनिया की तरफ निकल जाता है। इधर पेलू की शादी हो रही होती है। यहाँ फादर शादी लेट कराने के चक्कर में उससे उल जलूल प्रश्न पूछने लगता है और हाथ दिखाने को बोलता है। जब पेलू अपना हाथ दिखाता है तो फादर उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, पहले अपना हाथ मुंह धोकर आओ। इसके बाद गुस्सा होकर पेलू अपना हाथ मुंह धोता है और वापस आकर अपनी तलवार फादर के गले पर रख देता है। लेकिन तभी यहाँ पर राजकुमार चकलंट आ जाता है और साथ में लोरेंजो भी आता है। ये दोनों मिलकर पेलू को पेलने लगते हैं। यहाँ पेलू भागने की कोशिश करता है, पर लोरेंजो उससे फाइट करने लगता है। इस फाइट के दौरान लोरेंजो उसे कुएं में धकेल देता है। तभी यहाँ पर पेम्पिनिया आ जाती है और वह चकलंट से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। ये बात सुनकर चकलंट को शाक लगता है, पर पेम्पिनिया जब अपना चेहरा दिखाती है तो चकलंट कहता है कि तुम पेम्पिनिया नहीं हो, पेम्पिनिया तो मुझे तालाब में मिली थी। तभी यहाँ पर दूसरी पेम्पिनिया आ जाती है। इसके बाद लोरेंजो वहाँ से जाने लगता है। पेम्पिनिया उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वह कहता है कि मैं उसी किस वाली गर्ल को खोजने जा रहा हूँ और उसी से शादी करूंगा। यहाँ पेम्पिनिया लोरेंजो से आंख बंद करने को कहती है और उसे किस करती है। लोरेंजो तुरंत पहचान जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म